हरे कृष्णा। तो सेकंड चैप्टर दूसरा अध्याय 52 श्लोक, 52 तो इसको पढ़ते हैं साथ में। यदा ते मोह कलिलम यदा आते यदा मोहे ते कलिलं कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्बृहति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा 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 गन्तासि गन्तासि निर्वेदं निर्वेदम् श्रोतव्ययस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतस्य च यदा ते मोहः कलिलम् यदा ते यदा मोहे ते कलिलं मोहकलिलं धीर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा बुद्धिर्बृहति गन्तासि निर्वेदम् तदा 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 गन्तासि गन्तासि निर्वेदं निर्वेदम् श्रोत्र श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य श्रुतस्य च च यदा ते मोहः कलिलम् यदा ते यदा ते मोहे कलिलं मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्बृहति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा तदा गन्तासि गन्तासि निर्वेदं निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य श्रुतस्य च च जब तुम्हारी बुद्धि जब जब तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि बुद्धि मोह रूपी सघन वन को मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, पार पार कर गए कर जाएगी तो तुम सुने हुए तो तो तुम सुने हुए तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य तथा तथा सुनने सुनने योग्य सबके प्रति सबके के प्रति के प्रति अन्य मनसक अन्य अन्य मनसक मनसक हो जाओगे। हो हो जाओगे। जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सदन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने जब हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनन्य अन्य मनसक हो जाओगे। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोर इसका तात्पर्य हम पढ़ सकते हैं। यस, तो कौन पढ़ेगा आज? पढ़िए। मैं पढ़ देती हूँ प्रभु। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधो नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्मत्स्य कंसद्विषः स्मारमघम् हरामि तदलम मन्ने कि मन्नेन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, हे तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखना है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इसमें काफी चीजें ऐसी लिखी हैं प्रभुपाद जी ने जो हमको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं, ऐसा लगता है। ये तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने टीका में एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक एक तारा है। इसको जस्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना आप सब लोग। एक स्टार है, तारा है जिसकी लाइट बहुत डिम है। अगर उसको आकाश में उसके लोकेशन फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे? एक सितारा है, स्टार है जिसकी लाइट बहुत डिम है, उसको आकाश में लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे? उसके अगल बगल देखेंगे कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। वो चमकीले तारे की लोकेशन तो क्लियर हो जाएगी, तो उसके अगल बगल वाला जो होगा वो डिम होगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो इससे ही, इसी कॉन्सेप्ट से कि जो हमारे वेद शास्त्र हैं उसका जो गोल है वो क्या है? भक्ति है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति भक्ति है। लेकिन वो एक एक छोटे कम मतलब जस्ट समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो वो एक ऐसे तारे के समान है। किसके लिए? एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए वो एक ऐसे तारे के समान है जिसमें जो जो कि बहुत डिम है, उसकी लाइट बहुत डिम है। क्योंकि कंडीशन, जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसको भक्ति व्यक्ति से कोई लेन देन होता नहीं है। हरी बोल। ये ड्राइंग नहीं करेंगे हम। तो और जो कर्म कांड है वो क्या है? बड़े तारे की तरह है।
जो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो जो कर्म कांड की विधियां हैं, यज्ञ अनुष्ठान, ये रूल रेगुलेशन, ये क्या हैं? बड़े तारे की तरह हैं जिसकी लो बहुत तेज है, जो बहुत ज्यादा चमकता है। तो अभी भगवान चतुर व्यक्तियों में सबसे चतुर हैं, है ना? तो अब उनको हमें लेके जाना है उस तारे के पास जो हमें सबसे डिम लग रहा है ना? तो ये जो वैदिक कर्म कांड है, ये इसको कहते हैं निर्दिष्ट, मतलब एक एक तो होता है गोल, और एक गोल तक पहुंचने के लिए इंस्ट्रक्शंस। एक गोल है जहां पर पहुंचना है, और दूसरा हो गया गोल तक पहुंचने के लिए इंस्ट्रक्शंस। तो गोल गोल तक पहुंचने के लिए इंस्ट्रक्शन जो हैं, वो जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है? कर्म कांड। और गोल क्या है? भक्ति। अल्टीमेटली पहुंचना भक्ति तक है, मतलब भगवान की अनन्य भक्ति तक हमको पहुंचना है। शास्त्रों का जो निचोड़ है वो यही है कि वेदेश मतलब भगवान को जानना। वेदों का सार है भगवान को जानना। भगवान को जानना मतलब भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, और फिर भगवान के संबंध जान के उस संबंध में भगवान की सेवा करना एज ए सेवक। वही वही गोल है पूरे वैदिक नॉलेज का। लेकिन वहां तक डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए लिखा है कि जिन्हें भगवत भक्ति के भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे एक अनेक उदाहरण आते हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कारण से विरक्ति हो गई। अब जिसने अब अगर मैंने वो जो छोटा स्टार लोकेट करना था, वो मैंने लोकेट कर लिया, तो अब मुझे बड़े स्टार से क्या मतलब है? वो एक मेरा साधन था। वो जो बड़ा सितारा था वो एक साधन है उस छोटे सितारे को ढूंढने के लिए। तो जब एक मनुष्य को भगवान की भक्ति मिल गई, तो नेचुरली है उसके लिए कि उसको कर्मकांड से विरक्ति हो जाती है। तो जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों से प्रति पूर्णतया, मतलब ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा आसक्ति रहती है, थोड़ी थोड़ा भगवान में भी है, मतलब तब तक उसको भक्ति उसको मिली नहीं है। भक्ति का मतलब शुद्ध शुद्ध भक्ति यहाँ। तो पूर्णतया अनन्य मनसक मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये चीज भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। तो ब्राह्मण के लिए होता है कि बहुत सारे विधि विधान रूल रेगुलेशंस ये सब है ना। तो इसके लिए नीचे माधवेंद्र पुरी का जो एग्जाम्पल दिया है, वो बोलते हैं कि अब जो है हे मेरी तरह त्रिकाल प्रार्थना हो, मतलब 3 काल में सुबह दिन को शाम को जो मैं प्रार्थना करता था, आपकी विजय हो। स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, जितनी देवी देवताओं की पितृगणों की, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें कुछ रुचि नहीं है अब, और वो नेचुरल है अब। तो जहां भी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमें हमें निर्देश का पालन करना पड़ता है। तो निर्देश का पालन क्यों करना पड़ता है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं? क्योंकि अभी हम हमें वो हमें जो हमारा जो गोल है, उसको उस तक पहुंचने के लिए हमको वो डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, इसलिए रूल रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने गंतव्य तक अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उस समय रूल रेगुलेशंस की को फॉलो करने की मजबूरी नहीं होती। वो नेचुरली स्पॉन्टेनियसली जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो स्पॉन्टेनियसली फॉलो होते हैं, और वो मजबूरी वश नहीं, बट प्रेम वश होते हैं, है ना? तो इस तरीके से, तो इस जैसे मैंने बहुत सारी जो मंदिर में जब
जैसे कुछ महाराज लोग आते हैं, या मैंने कभी देखा जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को देखा था। तो ऐसे लोग जो हैं, जो मतलब सेल्फ रियलाइज्ड लोग हैं, कि उनके लिए रूल रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, है ना। तो मतलब सेम एग्जाम्पल से एक छोटे तारे और बड़े तारे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने जीपीएस ऑन किया अपने फ़ोन पे, मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है, तो वो जीपीएस या फोन वो फीचर तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक मैं वहां पर पहुंचा नहीं हूं। एक बार मैं वहां पहुंच गया तो क्या मैं अपने उस पूरे वहां पर जिस सिटी में मेरे को पहुंचना था, जिस व्यक्ति के घर में जाना था, मिलना था, क्या मैं वहां पर चिंतन करता रहूंगा कि मेरे जीपीएस ने मुझे इतने मिनट तक इतनी डायरेक्शंस दिखाई, बहुत अच्छे से मुझे डायरेक्शन दिखाई। जीपीएस का काम था मुझे वहां तक पहुंचाना, उसने मुझे पहुंचा दिया, दैट्स इट, खत्म। तो वेदों का जो उद्देश्य है, जो हम ये सारी भगवत गीता और हम पिछले हमने जो 5 साल से हम बुक्स पढ़ रहे हैं, उसका गोल क्या है? भगवान कृष्ण को समझना और उन तक पहुंचना। तो जितने भी नियम हैं, रेगुलेशंस हैं, डोंट्स हैं, डूज हैं, ये सब का पर्पस क्या है? एक है कि हम उस गोल तक पहुंच जाएं। अदरवाइज अगर हम सिर्फ रूल रेगुलेशंस में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, और हम बेस जो असली जो उसका पर्पस है, उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण को जानना और उनके साथ अपने संबंध को जानना, उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम एक्चुअली में हम भटक चुके हैं। जैसे हमने जीपीएस में लगाया, मान लो फोन के एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैंने फोन में जीपीएस ऑन किया और मैंने कोई डेस्टिनेशन डाला नहीं, और जहां जहां जीपीएस का वो एरो चल रहा है, मैं उसमें वहां पे जाता जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? जहां मुझे पहुंचना है, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली ये चीज मुझे इससे समझ आती है कि और एक बार व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है, जब भगवान के साथ अपने संबंध को समझ जाता है, फिर उस संबंध के अकॉर्डिंग वो भगवान की सेवा करना शुरू होता है। तो उसको यहाँ पर वहां तक पहुंचने के रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं उस व्यक्ति के लिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको वहां तक पहुंचने के लिए लगे और भगवान के साथ अपना संबंध जानने में लगे, वहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने अपना संबंध जान लिया, अब उसकी सेवा, मान लो एक्स वाई जी कुछ तो उसकी सेवा है, मान लो भगवान को फूल अर्पित करने की सेवा है। अब उसकी नित्य सेवा भगवान को लिए फूल, वहां किसी बाग से फूल तोड़ के लाना है, भगवान के चरणों में डालने, नित्य सेवा वही है, सेम। तो उसके लिए बाकी रूल्स रेगुलेशंस अभी नल एंड वॉइड हो गए। तो इससे इससे हमें ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि अभी रूल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है और बाद में क्यों क्यों नहीं है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो कमेंट्री है, उसमें ये बहुत अच्छे से उन्होंने ये छोटे स्टार और बड़े स्टार के एग्जाम्पल से समझाया है। एनी क्वेश्चंस? तो हम इस पे चिंतन भी कर सकते हैं कि क्या हम अभी कि क्या हम, क्योंकि अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, तो क्या हम अभी हमारी स्टेज में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी उस जर्नी में हैं। तो जर्नी में जीपीएस की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ स्ट्रेट चलना है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है। वो हर चीज़ बहुत ध्यान से होता है ना, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो वी शुड बी वेरी अटेंटिव। तो अभी हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में, इस हमारी स्टेज में, जो भी हमें आचार्यों की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो फॉलो करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, अगर नहीं पहुंचना चाहते तो वो अलग बोल है कि हम सिर्फ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, बहुत साल भी हो जाएंगे, चलते रहेंगे।
बट चल जो जो व्यक्ति एक जगह से हम जब दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा गोल क्या है, ये नहीं कि हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारा है कि कहीं हमें पहुंचना है, तभी तो हम ड्राइव करते हैं, जाते हैं या पैदल चलते हैं। तो इससे हम यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं इस श्लोक से। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, ओके। तो अगर प्रभु सब जी, वो मीराबाई का एक वो है ना, भजन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हाँ, इससे तो मैं जो भी समझाऊं, यही चीज समझाऊं कि पूरी तन मन धन से सिर्फ भगवान, अपने आप को भगवान को अर्पित कर देना। यस, बिल्कुल सही है। लेकिन शुरुआती जब तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं, जब तक हम तन मन धन से उनको समर्पित नहीं कर पा, जब तक हम वहां पहुंचे नहीं है उस स्टेज पे, तब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सेंटिमेंटल लेवल पे ऐसा नहीं बोल सकते कि अब तो मैंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, अ, और अब मेरे को कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे को हमारे पाथ से डिविएट कर देगा। तो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बहुत सिंपल हैं, कोई ज़्यादा जैसे पहले के ज़माने में रूल रेगुलेशन होते थे वो नहीं है। हमारे लिए सिर्फ है कि ध्यानपूर्वक 16 माला का जप करना है और 4 नियम फॉलो करने हैं। बस उतना ही अगर हम कर लेंगे तो पहले, अगर हम दूसरे योग वाली पद्धतियां देखेंगे तो उसमें बहुत कठिन योग हैं। जैसे अष्टांग योग कोई कर रहा है, कोई कर्म कर्म योग भी बहुत मुश्किल है। तो अगर हम ये एक्टिविटी जो हमें, क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शन हमें इस पर्टिकुलर एज के लिए मिली हैं, तो हमें उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू एडवांस। ठीक है, ठीक है, तो हम यहीं स्टॉप करते हैं, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त विंद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय।